हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को तिलैया की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रही हूँ मुंगौरे बनाने। मुंगौरे बड़े यही सब तिलैया में बनता है, और बाजरे के पुआ ये सब बनता है। और तिल के लड्डू तो मैंने पहले ही बना लिया था। तो ये देखिए, मैंने दाल धुल के पीस के ले लिया है, और इधर चटनी का भी सब मटेरियल तैयार कर लिया है। प्याज कट करके रखा है, और धनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है क्योंकि सबको देना पड़ता है, तो खिलाना पड़ता है, सॉरी देना, तो वही सब बहुत ज़्यादा है। और अब मैं सब चटनी अटनी पीस लेती हूँ। इसके बाद में मैं सब प्याज और धनिया सब मिक्स करूँगी। पहले तो मैं दाल को बहुत अच्छे से फेंटूँगी। तो अब मैं प्याज डाल रही हूँ। ये मुंगौड़े खाने की दाल है, ये सूखे खाए जाएंगे। और जो साइड में रखी है थाली में दाल, वो फुलाने के लिए है, तो उसमें प्याज नहीं पड़ेगा, खाली धनिया भर पड़ेगी। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैंने इसी में सब, जब दाल पीसी थी तभी मैंने पीस लिया था। और इसको मैंने खूब अच्छे से फेंट भी लिया था। अब मिक्स करके भी फेंटूंगी। अगर जितना भी आप फेंटोगे उतने ही सॉफ्ट मुंगौड़े बनेंगे। चाहे मुंगौड़े हों चाहे दही भल्ले हों, बहुत अच्छे से दाल को फेंटनी चाहिए। तो अब मैं सब प्याज और हरी धनिया सब मिक्स कर रही हूँ, और चटनी भी मेरी पिस गई है। अब मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पहले से डाल देती तो वो फिर पानी पानी जैसा छूटने लगता है, गीली हो जाती है दाल। और ये हमारी तैयार हो गई मुंगौड़ा बनाने के लिए दाल। और ये दही बड़े की है, तो इसमें जितना भी सबको खाना है उतने में मैं नमक डालूंगी। इसमें भी थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब फुलाने का होगा, फुलाने के लिए बनाऊंगी, तभी नमक पूरे में मिक्स करूंगी। ये शायद मुंगौड़ा की दाल है। ये बड़ा तो साइड में रखे हैं। तो अब हमारे मुंगौड़े बनने लगे, और आ जाइए सभी लोग खा लीजिए। बहुत ही यम। ठंडी में तो ऐसो अच्छे लगते हैं। और हमारे फतेहपुर में तिलैया बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सभी के घर में ये मुंगौड़े बनेंगे, बड़े बनेंगे, पूड़ी सब्जी कचौड़ी और बाजरे के पुआ, बहुत चीज़ें बनती हैं। तो बाजरे के पुआ तो मैं कल बनाऊंगी। और बढ़िया खूब खरे खरे सेंक लेना है, तो इसका आनंद कुछ अलग रहता है खाने का। ये देखिए कितने मस्त हमारे मुंगौड़े बन रहे हैं। और मैं अब कर रही हूँ प्लेटिंग, क्योंकि अंशु के पापा आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, तो सभी को खाना है। और ये है चटनी, टमाटर, हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्च की, बहुत ही अच्छी लगती है। और अंशु के पापा तो सिरका भी खाते हैं इसके साथ में, मुंगौड़े के साथ में, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। और इधर साइड में मैं बड़े भी बना रही हूँ।
क्योंकि सब लोग सूखे बारे भी खाएंगे। तो बड़ा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुंगौड़ा जल्दी पक जाता है। और इधर हमारे भदौरिया जी खा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे बने हैं बड़ा मुंगौड़ा। और ऐसे तो बनाओ तो इतना नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आज त्योहार है, मुंगौड़ों का ही त्योहार है, तो आज के बड़ा मुंगौड़ा तो बहुत टेस्टी हैं। इधर हमारे किंग बाबू भी खा रहे हैं। और अब सभी लोगों ने खा लिया है, तो अब मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो मैंने जीरा हींग का तड़का लगाया है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाला है, नमक डाला है। तो ये हमारा तैयार है दही बड़े के लिए। और नमक डाला स्वाद के अनुसार। तो ये हमारा तैयार हो गया दही बड़े के लिए। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो अब मैं नमक डालूंगी इसमें। बनाने के लिए जब बनाया था तो थोड़ा सा मिला लिया था। अब फेंट तो मैंने पहले लिया था खूब कस के। अब बना रही हूँ मैं दही बड़े। तो ये हमारे दही बड़े बनने लगे। और इतना थक गई हूँ मैं बनाते बनाते कि कुछ कहने को नहीं। और ये हमारे दही बड़े सॉफ्ट एकदम बने हैं। अब दही बड़े तो मेरे भींग गए, फुला दिया मैंने। अब ये मुंगौड़े बना रही हूँ जो मुझे दही में भिगोना है। तो ये हमारे मुंगौड़े भी बन रहे हैं। वो खाने वाले अलग हैं, ये भिगोने वाले अलग हैं। इनमें प्याज नहीं पड़ा है, हरी धनिया तो मैंने डाला है और सब कुछ डाला है, अदरक लहसुन वो सब मैंने दाली में पीस लिया था। हरी धनिया, अरे सॉरी, हरी मिर्च। तो ये देखिए हमारे एक भगोने बन के तैयार हो गए। और अब मैं भी खा लूँ। तो अब मैं ये सूखे वाले हैं तो रख दिया है। ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह जब नाश्ते में तो चाय के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं मुंगौड़े। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो ये मूंग दाल की कचौरी है। तो इसमें मैंने हरी धनिया डाला, मूंग दाल, और थोड़ा सा तेल डाला जिसमें मोअन, तो जिसमें बहुत ही सॉफ्ट बने। तो उसी का आटा है लगा रही हूँ मैं। तो आटा गूंथ के रख लूँगी पूरी सब्जी का, तो सेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में मैं सब्जी बना दूँगी। तब तक सब्जी पकेगी, तब तक फिर मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। और अब जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने। सब्जी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ मुंगौड़े बड़े। बहुत टेस्टी है। खाना खाने के बाद फिर इसके बाद में बड़ा मुंगौड़ा बनाऊंगी। बड़ा तो बन गए, पूरी सब्जी बनाऊंगी।
तो ये गोभी मिक्स वेज सब्जी बना रही हूँ, तो गोभी को पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी। और मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये लहसुन और प्याज डालूँगी मैं। इसके बाद में सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा पानी डालूँगी, नहीं तो मसाला जल जाएगा, और नमक ऐड करूँगी, और गरम मसाला। सब मसाला मेरा भुन गया है, और अब मैं ये सब्जियां डालूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी जिसमें अच्छे से थोड़ा पक जाए, ज़्यादा नहीं डाला। और इधर मैं सैलेड भी बना लिया मैंने, तो अब टमाटर डालूँगी और हरी धनिया। तो सब्जी हमारी बन गई। अब इसके बाद मैं हरी धनिया डालूँगी, और ये सब्जी हमारी बन के तैयार है, मिक्स वेज। अब इसके बाद में मैं पूरी कचौड़ी बनाऊंगी। जा रहे हो क्या? तो पूरी सब्जी बनती है, खाए जा। और अब इनको मैं सिरा लूँगी। तो ये हमारी पूरी बनने लगी। और त्योहारों में कितना अच्छा लगता है। बनाना तो बहुत पड़ता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। तो अभी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, फिर इसके बाद में आएंगे सभी लोग तो खाएंगे। फिर रात को बना लूँगी, आटा रख दूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ ठंडी भी है तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। ठंडी हो गई तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी जो हैं घर में उनको मैं दूंगी बच्चों को, और फिर इसके बाद में शाम को बनाऊंगी। तो ये अंशु खा रहा है अभी किंग नहीं आया है, और सुबह हो गई है। तो अब आज खिचड़ी नहीं बना रहे, क्योंकि एकादशी है, तो चावल का दान नहीं होता। तो मैंने अंशु के पापा को अंकुरित मूंग, बादाम और चने सब खीरा उरा का पूरा डाल के अच्छे से बना के दिया है। और चुकंदर गाजर का जूस ये पीते हैं। तो कल 15 तारीख को होगी खिचड़ी, और हमारा तो भंडारा होता है, तो आज भंडारा भी कैंसिल करा दिया गया है, क्योंकि चावल एकादशी को खाया नहीं जाता और दान भी नहीं किया जाता। तो कल होगा भंडारा।